मैं శారద విష్ణు పురాణ का షష్టమ अंश का 8वां అధ్యాయం పढ़ने जा रही నేను శారదానండి విష్ణు పురాణంలో ఉన్న 6వ అంశంలో ఉన్న 8వ అధ్యాయం చదువుతున్నాను शिष्य परंपरा महात्मा एवं उपसंहार श्री प्रसाद जी बोले हे मैत्री जी मैंने तुमसे तीसरे अत्यांतिक प्रलय का वर्णन किया जो सनातन ब्रह्म में लय रूपी मोक्ष ही है। मैंने संसार की उत्पत्ति प्रलय वंश वनांतर आदि का वर्णन किया। संपूर्ण शास्त्रों में श्रेष्ठ सर्व पापहारी श्री विष्णु पुराण सुना दिया। अब तुम्हें जो कुछ और पूछना है पूछो। श्री मैत्रेय जी ने कहा भगवान मैंने आपसे जो कुछ पूछा वह सब आप कह चुके और मैंने ध्यान पूर्वक सुना। हे मुनीश्वर आपकी कृपा से मेरा हृदय शुद्ध एवं निर्मल हो गया है। मैंने यह भली प्रकार से जान गया कि संपूर्ण सृष्टि की श्री भगवान विष्णु से है, उसने भिन्न कोई नहीं। हे महामुने आपने प्रसाद से मैं धन्य हो गया। हे गुरु संपूर्ण पुराण के कथन करने का जो मैंने आपको कष्ट दिया उसके लिए क्षमा करें। श्री प्रसाद जी ने कहा हे मैत्रेय जी मैंने यह जो वेद समस्त पुराण सुनाया है इसके सुनने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस ग्रंथ में सृष्टि की उत्पत्ति प्रलय वंश मन्वंतर आदि का वर्णन किया गया। देवता दैत्य नाग राक्षस गंधर्व यक्ष विद्याधर और अप्सरागण का भी वर्णन किया गया है। महापुरुषों के चरित्र पृथ्वी के पवित्र क्षेत्र नदी समुद्र पर्वत वर्ण धर्म आदि का सम्यक रूप से निरूपण किया गया है, जिसके स्मरण मात्र से मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। जो भगवान हरि संसार की उत्पत्ति पालन और संहार के कारण रूप है उनका भी इसमें कीर्तन किया गया है, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मनुष्यों को नरक रूपी यातनाएं देने वाला अति उग्र कली कल्मश नष्ट हो जाता है। हे द्विजोत्तम हिरण्यगर्भ देवेंद्र रुद्र आदित्य अश्विनी कुमार वायु अग्नि वसु साध्य विश्वदेव यक्ष राक्षस सिद्ध दैत्य गंधर्व दानव अप्सरा नक्षत्र समस्त ग्रह सप्तर्षि लोक मनुष्य पशु सरीसृप समुद्र नदी पाताल पृथ्वी शब्द आदि संपूर्ण ब्रह्मांड एवं सर्वज्ञ भगवान विष्णु का कीर्तन किया गया है। हे मुनिवर अश्वमेघ यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल मनुष्य इसको सुनकर प्राप्त करता है। इस पुराण को सुनने से पुष्कर कुरुक्षेत्र अथवा समुद्र तट पर रहकर उपवास करने से के समान फल प्राप्त होता है। ज्येष्ठ शुक्ला द्वादशी के दिन मथुरा में यमुना स्नान करके कृष्ण दर्शन करके जो फल मिलता है वही फल भगवान का ध्यान करके इस पुराण को पढ़ने से प्राप्त होता है। हे मुनिवर यह पुराण संसार से भयभीत प्राणियों का रक्षक श्रवण योग्य तथा पवित्रों में अति पवित्र है। इसका श्रवण करने से मनुष्यों का दुख दारिद्र्य नष्ट होता है और शुभ फल की प्राप्ति होती है। इस पुराण को सबसे पहले ब्रह्मा ने ऋभु को, ऋभु ने प्रियव्रत को, प्रियव्रत ने भागुरी को, भागुरी ने स्तंभमित्र को, स्तंभमित्र ने दधीची को, दधीची ने सारस्वत को और सारस्वत ने भृगु को सुनाया। भृगु ने पुरुकुत्स को, पुरुकुत्स ने नर्मदा को, नर्मदा ने धृतराष्ट्र और पुरन नाग से कहा। इन दोनों ने यह पुराण नागराज वासुकी को सुनाया। वासुकी से वत्स से असवतर से कंबल ने से एलापुत्र ने सुना। उसी समय मुनि वेद सिरा पाताल लोक में पहुँचे। उन्होंने समस्त पुराण प्राप्त किया और प्रमति को सुनाया। प्रमति से जातुकर्ण ने पुण्यशील महात्माओं को सुनाया। पुण्य जन्म से मैं सारस्वत जी के मुख से सुना हुआ यह पुराण पुलस्त्य जी की कृपा और वरदान से मुझे याद रहा, जो मैंने तुम्हें सुनाया।
और कलयुग के अंत में तुम सिनिक को सुनाओगे। जो प्राणी इस पुराण का प्रतिदिन श्रवण करता है उसे मानो कि समस्त तीर्थों का स्नान है और संपूर्ण देवताओं की स्तुति कर ली। इसके 10 अध्यायों के सुनने से कपिला गौ के दान के समतुल्य पुण्य फल मिलता है। जो सकल जगत के आश्रयभूत भगवान का हृदय में ध्यान करके इस पुराण को सुनता है उसी अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। जगत की सृष्टि, स्थिति और संहार के में समर्थ ज्ञानमय भगवान का कीर्तन सृष्टि के आदि, मध्य और अनंत अंत में हुआ है। इस पुराण को पढ़ने सुनने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है वह त्रिलोकी में और कहीं प्राप्त नहीं हो सकता। भगवान विष्णु का ध्यान करने वाला जीव कभी नरकगामी नहीं होता। यज्ञवेता कर्मनिष्ठा लोग यज्ञों द्वारा जिसका यजन करते हैं, ज्ञानी जन जिसका ब्रह्म स्वरूप को ध्यान करते हैं, जिसके स्मरण से जीव जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है, जो अनादि भगवान विभु पितृ रूप धारण कर काव्य को और देवता स्वरूप होकर हवन किए गए हवन को ग्रहण करते हैं। मैं शारदा विष्णु पुराण का 6वां अध्याय का 8वां अध्याय का अगला पाठ कल पढ़ूंगी।